प्यार भरा नमस्कार सूरतगढ़ वालों की तरफ से। राम राम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई पढ़ना स्टार्ट कर दें। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एक तो हम लोगों को पहले आना चाहिए प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, इनको बोलेंगे इंटीजर्स। फिर सम संख्याएं, फिर विषम संख्याएं, फिर भाज्य, फिर अभाज्य, फिर परिमेय, फिर अपरिमेय, फिर वास्तविक, और फिर काल्पनिक, और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में लिखता हूं, इंग्लिश में। नेचुरल नंबर्स, ये होल नंबर्स, ये इंटीजर्स, ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर, ये भाई कंपोजिट नंबर्स, और ये हो जाएंगे प्राइम नंबर्स, ये रेशनल नंबर्स, ये इरेशनल नंबर, ये रियल, और ये इमेजिनरी। और फिर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके ऊपर जो है प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर भी होते हैं भाई। पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। चलिए जी, सारा ने टोपा ला गया दिखण। कैमरा जूम ज्यादा है, ऊपर का दिख नहीं रहा है। ऊपर का कैमरा सही नहीं है, है? अब सही हो गया भाई। पिछले चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस रह गए, वो अभी उसमें लिखेंगे। तो ये सारे तुम्हें दिख रहे होंगे। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं होल नंबर, पूर्णांक इंटीजर्स, इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, सम संख्याएं इवन नंबर्स, विषम संख्याएं ऑड नंबर्स, भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो भाई, ये तुम्हें जो सही दिख रहे होंगे। क्या तुम सभी को ये बातें आती हैं? ये नंबर सिस्टम का ये हिस्सा आता नहीं आता है? एक लिख रहा है एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है। भाई एग्जाम तो रोज आते रहते हैं, एग्जाम ऐसे ही चलता रहता है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे मैं पढ़ाना शुरू करता हूं भाई। क्या कोई ऐसा है जिसको ये नहीं आते हैं? ये नहीं आते हैं तो इसको न्यू जर्नल में क्लास देनी पड़ेगी, अगर नहीं दे रखी है तो। अगर दे रखी है तो सही है, नहीं दे रखी है तो फिर इसमें करेंगे हम। बाइनरी नंबर क्या होता है? बाइनरी नंबर तो बेस 2 में होता है। बाइनरी नंबर ऑक्टा नंबर, और जो है क्या नाम बोलते हैं, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, ये होते हैं। 4 सिस्टम होते हैं उसमें। कॉम्प्लेक्स नहीं आता। एक कह रहा है रेशनल इरेशनल नहीं आते हैं। रिवाइज करवा दो सर। रिवाइज करवाने में क्लास अननेसेसरी बहुत लंबी हो जाएगी यार। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, जो ये गिनती होती है ना, गिनती, ये है प्राकृत संख्याएं। इसके अंदर जीरो लगा दे, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ऐसे चलेगा। तो ये है पूर्ण संख्याएं। इसके बाद 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, -1, -2, -3 सो ऑन, इधर भी आएगा। ये होते हैं पूर्णांक।
इंटीजर्स। प्राकृत संख्याएं गिनती होती हैं, प्राकृत संख्याओं में जीरो भी लगा दे तो पूर्ण संख्याएं, अगर पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव नंबर भी जोड़ दे तो पूर्णांक। जो ये संख्या है यहां से इधर की, ये है पॉजिटिव नंबर्स, और जो इधर से ये इधर वाले हैं ये है नेगेटिव नंबर्स। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। पूर्णांक यहां से इधर ले तो पूर्णांक पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं का कॉम्बिनेशन है, और पूर्णांक ले तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, बीच में जीरो, तो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो का कॉम्बिनेशन है। ऐसे पूछते हैं पेपर में, ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। डिजिट रूट, गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र। डिजिट रूट भाई वो तो जो है जैसे रूट्स तो होते हैं स्क्वायर रूट में, और तुम क्या डिजिट रूट पूछना चाहते हो? एक डिजिटल सम होता है। डिजिटल सम खाम खाई जो है बिना बात पेपर में टाइम खराब करने का सौदा है। इसके बाद संख्याएं होती भाई सम संख्याएं, 2 4 6 8 सो ऑन। इसके बाद होती भाई विषम संख्याएं, 1 3 5 7 9 सो ऑन। इसके बाद फिर होती है अभाज्य संख्याएं, 2 3 5 7 11 13 17 19 सो ऑन। फिर होती है भाज्य संख्याएं, 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 सो ऑन। ऐसे आते चले जाएंगे भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका सिर्फ एक गुणनखंड होता है, एक, और अपने आप से दो चीजों से भाग होती है, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 5, 1 और 7। तो एक तो एक और एक वो संख्या अपने आप, ऐसे गुणनखंड होते हैं उसमें, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद होती परिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं का मान हम जानते हैं वो परिमेय संख्याएं होती है, रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q एंड p एंड q बोथ बिलोंग्स टू जीरो, नहीं इंटीजर्स। p और जो ये q है ये बोथ बिलोंग्स टू, मैंने निशान उल्टा लगा दिया, ये बिलोंग्स टू होता है इंटीजर्स, मतलब ये पूर्णांक होने चाहिए। एंड q मस्ट नॉट बी जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद होता है अपरिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं का हम पूरा मान नहीं जानते तो वो होती हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे हर जीरो नहीं होना चाहिए, हर जीरो अगर होगा तो अपरिमेय संख्याएं। 6 बटा 0, 4 बटा 0, 11 बटा 0, किसी भी संख्या का हर ऐसे जीरो होगा तो वो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं में पाई आता है, पाई पाई एक अपरिमेय संख्या है। जिन संख्याओं के वर्गमूल नहीं निकलते और वे वर्गमूल में हो तो वे भी अपरिमेय संख्या है। जैसे 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, 2 को वर्गमूल में लिख दे तो ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, ऐसी संख्याएं वर्गमूल में हो तो ये अपरिमेय संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं निकलता। और दशमलव भिन्न, जैसे 0.4 2 7 6 5 3 8 4 3 2, ना तो रिपीट हो और ना खत्म हो तो वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं 4 प्रकार की होती है भाई। पहले प्रकार की पाई, दूसरे प्रकार की वे वर्गमूल की संख्या जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, तीसरे प्रकार की वे साधारण भिन्न जिनका हर जीरो है, और वह दशमलव भिन्न जो ना खत्म हो और ना रिपीट हो तो वे भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सके। p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और q जीरो नहीं होना चाहिए। 13 लिख दिया क्या भाज्य में? ये 12 है भाई, 12 का ये कोमा है अलग से, ये 12, 13 तो देखो ऊपर लिख रखा है। सुनील बुल्ला शिवानी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ाता हूं भाई बात। ये जितनी संख्याएं टोटल लिखी है ना, ये टोटल संख्याएं जितनी भी लिखी हैं ये सभी संख्याएं हैं रियल नंबर। ये वास्तविक संख्याएं हैं। दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। जैसे भाई 2 का स्क्वायर करो तो 4, -2 का स्क्वायर करो तो 4, अब 4 का वर्गमूल करो तो +-2, ये कहानी होती है।
अब -4 का वर्गमूल नहीं होता है। -4 का अगर वर्गमूल कहेंगे तो ये इमेजिनरी नंबर है। इस 4 का वर्गमूल तो आएगा 2, फिर ये एक अंदर रह गया वो माइनस में उसका वर्गमूल, तो ये आयोटा आता है। आयोटा, आयोटा कोई संख्या होती नहीं है, हम मानते हैं हम कि आयोटा ऐसी संख्या है जिसका वर्ग -1 आएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो -1, 2 का स्क्वायर 4, इसका -1, उसका वर्गमूल करेंगे तो 2 आयोटा। जब माइनस वाली संख्याओं का वर्गमूल करें जब माइनस वाली संख्याओं का वर्गमूल करेंगे तो वो इमेजिनरी नंबर होता है, क्योंकि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या माइनस में नहीं होती, लेकिन माइनस वाले का वर्गमूल करें तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। और इसके बाद होता है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे 4 जमा 3 आयोटा, इसमें रियल नंबर भी है और इमेजिनरी नंबर भी है। जब ये दोनों चीजें साथ आए तो वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। नैना देवी, माना कैप मेरी, वाह जी वाह। मोहित अंबाला कैंट, सर जी आज तो आपने कैप रखी हुई है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो ये बात मैं समझता हूं, ये बात तुम्हें आ गई है। मैंने सारी संख्याएं तुम्हें बता दी हैं, कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी, रियल, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, विषम, सम, पूर्णांक, पूर्ण, पूर्ण, प्राकृत, ये सभी संख्याएं मैंने हिंदी और इंग्लिश में लिख दी थी। तो ये बात तुम्हें सही समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। अब मैं आगे बढ़ाता हूं। लो जी, पहला सवाल पढ़ेंगे। एक संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष आता है, उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? जब हम किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग करते हैं, जैसे मैं 46 को 10 से भाग करना चाहूं, 46 को मैं 10 से भाग करूं, 4 पर गया 40 आएगा, बच गया 6। तो जो ये भाग होने वाली संख्या है 46, ये दो भागों में बटी, एक जो 10 से पूरा भाग हो रहा है, भाग करने वाले से एक तो पूरा भाग हो रहा है, और दूसरा जो उससे भाग नहीं हो रहा वो 6, शेष बच गया। जो पूरा भाग होने के बाद बच जाता है उसको शेष बोलते हैं रिमाइंडर। 46 को मैंने 10 से भाग किया, 4 पर गया 40 और 6, तो ये 46 दो भागों में बट गया, एक वो जो पूरा भाग होता है, दूसरा वो जो शेष बचता है। जब कभी भी हम किसी भी संख्या को भाग करेंगे तो ये दो भागों में होगा, 2। जब कभी भी हम कोई भी संख्या किसी दूसरे नंबर से भाग करेंगे तो वो दो भागों में बटेगी, एक वो जो पूरा भाग हो जाए और दूसरा वो जो शेष बचे। ये लाइन याद रखने के बाद फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा, तुम्हें कहानी आगे सुनाता हूं। अब तो किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। जब कभी भी ऐसा सवाल तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें ऐसे बनाना, कोई संख्या है, उसको 32 से भाग किया, कुछ पर जाएगा, यहां कुछ आएगा, और जो शेष बचेगा वो 29 है। जब किसी एक संख्या को 32 से भाग करे तो शेष 29 बचता है, तो ये दो भागों में बट गया, एक भाग वो जो पूरा भाग होता 32 से, और ये भागफल हो गया, ये शेष। अब कह रहा है यदि उसी संख्या को 8 से भाग किया जाए, जो संख्या 32 से भाग हो गई वो 8 से पूरी भाग हो जाएगी, तो गई, सिर्फ ये भाग करना पड़ेगा। इसको 8 से भाग करेंगे, 3 पर जाएगा 24, बच गया शेष 5। शेष पूछा है कि कितना होगा, 5 शेष। बोलो है भाई। इरेशनल नंबर एक्सप्लेन कर दिए। 4 टाइप के नंबर होते हैं, एक पाई, एक जिनमें वर्गमूल आता है और वर्गमूल नहीं निकलता है, वो एक दशमलव भिन्न जो आखिर तक खत्म नहीं होती है, ना खत्म होती ना रिपीट, और एक होता है जिस साधारण भिन्न में हर जीरो हो। तो क्लास में एक्सप्लेन तो कर दिया, और कितना करें। कोचिंग सेंटर में यही एक्सप्लेन करते हैं, बस वहां पर सामने बच्चे होते हैं, थोड़ी तफरी ले देते हैं, देखी ये डीपली और पूरा एक्सप्लेन है। क्लास में 2-4 तफरी मारते हैं ना भाई बच्चों के साथ, वो तफरी का जो वाला एक्सप्लेन कर दो जी। किसी संख्या को 120 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तो ऐसे बनाएंगे हम, 120 से भाग किया, शेषफल 19 आता है। जो भी संख्या भाग कर रहे थे वो कुछ पर जाएगी, और एक पार्ट आएगा जो 120 से पूरा भाग हो रहा है, और दूसरा जो 120 से भाग नहीं होता है। बहुत बढ़िया। अब अगर हम इसको 20 से भाग करें तो ये 0 पर जाएगा, 0 यहां आएगा, और शेष 19 ही बचेगा। अगर भाग होने वाली संख्या भाग देने वाली संख्या से बड़ी छोटी हो तो फिर ये ऐसे का ऐसा शेष बच जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल तुम्हें समझ में आ गया होगा। बी सही उत्तर है इस सवाल का। किसी संख्या को 140 से भाग करने पर 40 शेष आता है, तो ये इस प्रकार से 140, कोई संख्या थी, कुछ यहां पर आएगा और शेष बचेगा 40। अब उस संख्या का दुगुना, तो इस संख्या का दुगुना, जो ये संख्या भाग हो रही थी इसका दुगुना भी भाग हो जाएगा।
इसके उससे 35 से, तो इसका दुगुना करेंगे 80 और उस दुगने को 35 से भाग करेंगे, 35 दूनी 70, ये 10 शेष बच गया, आंसर 10। अगर उस संख्या का 3 गुना होगा तो जो ये संख्या है इसका 3 गुना भाग हो जाएगा, बस इस शेष का 3 गुना करके और उससे भाग करेंगे। 4 गुना होगा तो 4 कर लेंगे। ये उम्मीद करता हूं मैं तुम्हें आ गया होगा। नहीं आए तो मेरा नंबर तुम्हारे पास है। किसी संख्या के 50 से भाग देने पर 20 शेष बच गया। किसी संख्या को 50 से भाग दिया, एक संख्या यहां 20। अब कह रहा हूं संख्या का 3 गुना, तो 20 का 3 गुना 60, 3 गुणे को 25 से भाग करना है, तो 25 दूनी 50 और 10 शेष बच गया। डी सही उत्तर। बोलो। यदि उस संख्या के दुगने को 20 से भाग करें, बिल्कुल कह रहा है, दुगना करेगा तो 19 का दुगना 38 हो जाएगा और 38 को 20 से भाग करेंगे तो ये 1 पर जाएगा 20 और 18 शेष, सी सही उत्तर हो जाएगा। बोलो। हाँ, डबल कर रखा तो इसलिए मैंने डबल कर दिया। अगर वो सीधा भाग करना होता तो 19 को भाग करते 19 शेष आता, अब मैंने डबल कर दिया, 19 दूनी 38, उस शेष को डबल कर देंगे। चलो अब आ गया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, पहले 4 सवाल हो गए तुम्हारे, बहुत बढ़िया। किसी संख्या को 90 से भाग करने पर 20 शेष आएगा। 90 से भाग करेंगे, कोई संख्या है, कुछ यहां पर आएगा, किसी संख्या पर जाएगा, शेष 20। उस संख्या के वर्ग को, उस संख्या का वर्ग है तो इसका वर्ग करेंगे हम, 20 का वर्ग 400 और 400 को फिर भाग करना 30 से, तो 400 को 30 से भाग करेंगे, 13 पर जाएगा, 13 गुना 30 390, 10 शेष बच गया। 20 सही उत्तर है। पहले 5 सवालों में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। 5 सवालों तक तुम्हें आ गए हैं तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। अब किसी संख्या को 4 और 5 से भाग करें तो 2 और 3 शेष बचते हैं। भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेंगे? जब इस प्रकार का शेष का सवाल आए, ऐसे करके सीडी बनानी है। यहां 4, यहां 5, यहां 2, यहां 3, मान लिया आखिर में 1 पर गया। अगर 1 पर जाएगा तो 5 एकम 5 और 3 8 यहां आएगा। 8 को 5 से भाग करेंगे तो 1 पर जाएगा, 3 शेष। 8 चौक 32 और 2 34, 34 यहां रहेगा। 4 से भाग करेंगे 8 यहां आएगा, 2 यहां आएगा। 5 से भाग करेंगे 1 यहां आएगा, 3 यहां आएगा। तो इस प्रकार से संख्या सोचेंगे। अब हम यहां संख्या 34 ही लेंगे और इस 34 को हम ये 5 और 4 से भाग करें। अब 5 से भाग करेंगे तो 5 6 30, 4 बच गया। 4 से भाग करेंगे 4 एकम 4, 2 बच गया। तो 4 और 2 शेष बचेगा, ए सही उत्तर। उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ में आ गया होगा तुम्हें। बोलो भैया। पॉलीगन के चैप्टर करवा रखा मैंने कई बार मेंसुरेशन में, मैंने करवा रखा पॉलीगन। चलो भाई, ये मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से 3 सवाल डीपी में थे, वेरी गुड। अगला सवाल, संख्या को 7 और 9 से भाग करना है। ऐसे पहले सीधी बनाना, 7 9, 5 और 7 शेष बचाए, क्या लेंगे? 9 एकम 9 और 7 16, 16 सत्ते 112 और 5 117। यहां पर अब 117 का 117 लेंगे, यहां 9 और यहां 7, 9 13 निमा 117 0, 7 एकम 7 6, तो 0 और 6, ए सही उत्तर है। 7वां सवाल ए उत्तर। एक आधा कह रहा है रिपीट जी, तो रिपीट किसको करें? मेरे टोपे पे फोकस कर रही थी तब की कि माना टोपा मेरा, तो ये 5, ये 11, ये 4 और ये 9 एक पर ले जाता हूं। सीडी बनाई, 5 11 ये लिख दिया, 4 9 ये लिख दिया, क्रमशः शेष बचते हैं। अगर एक उत्तर आ रहा हो तो 11 एकम 11 और 9 20 और 5 100 और 4 104, 104 है जिसको 5 से भाग करेंगे 4 शेष आएगा, 20 ही आएगा। जो शेष का उत्तर आया उसको 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11, 9 शेष बचा। अब मैं कह रहा हूं अगर भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो यहां मैं लिख देता हूं 104, यहां 11, यहां 5। अब 11 निम्ना 99, 5 बचेगा और 5 एकम 5, 4 बचेगा। 5 और 4, सी सही उत्तर। बोलो।
कौन सा नहीं आया? अब तेरे सामने क्या चल रहा है? कौन सा सवाल है तेरे सामने? तेरे सामने 7वां चल रहा है। एक बार लाइव बटन दबा लेना। अब कौन सा है तेरे सामने? देख, 8वां। 8वें में देखो कितने से भाग करना है, देख एक बार जल्दी से, कितने से भागो ना, जल्दी बोल। 5 और 11 से भाग करना है। देखना मैंने लिख दिया 5 और 11 ऐसे लिखना आ गया। सीडी बना के 5 11 और शेष कितना बच गया देख एक बार। 4 और 9 लिखना आ गया ऐसे। यहां एक मान लेंगे, हाँ एक अपने से मान लिया, अपने घर से एक मान लिया कि मान लिया एक पर जाएगा ये, तो 11 एकम 11 और 9 20 आएगा। अब इसको 11 एकम 11 ऐसे गुना करना, 11 एकम 11 और 9 20। अब 20 पंजे 100 और 4 104। अगर हम 104 को 5 और 11 से भाग करें तो शेष 4 और 9 बचेगा। अब 104 यहां से लिया यहां पर और इनको उल्टा कर दिया। अगर विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो पहले 11 से भाग फिर 5 से भाग। 11 से भाग करेंगे 11 99, 5 बच गया। 5 से भाग करेंगे 5 एकम 5, 4 बच गया। तो 5 और 4 शेष बचेगा। सी सही उत्तर है। अब बोलो नहीं आया? आ गया? अगर किसी को लगता है हम तो नहीं मानते जी एक, ऐसा कोई सोच ले जिद्दी दाग हो कोई, हम तो एक नहीं मानते, तो तुम एक नहीं मानते ना तो 2 मान लो भाई। सीढ़ी बनाओ, 5 और 11 लिखो, यहां 4 और 9 ये शेष है, ये भाजक है। अब यहां 2 मान लेते हैं। 11 दूनी 22, 22 और 9 31, 31 पंजे 155 और 4 159 ऐसे मान लेंगे फिर हम। अब हम यहां पर 159 लेंगे, यही 159 लेना है। अब 11 से भाग और 5 से भाग ऐसे भाग करेंगे। जब हम इसको 11 से भाग करेंगे 11 एकम 11, 4 बचा 11 चौक 44, 5 बचा। अब इस 15 को इससे भाग करेंगे, 5 दूनी 10 और यहां 4 बचा, तो शेष 5 और 4। यहां पर भी 5 और 4, यहां भी 5 और 4, चाहे 2 मानो, चाहे 3 मानो, चाहे 1 मानो, चाहे 5 मानो। जितना बड़ा मांगते जाओगे उतना ऊपर जाता जाएगा। मिस रेणुका मुझे समझ में नहीं आया तो कॉल कर लो। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। किसी संख्या को 6 और 10 से भाग करने पर 4 और 8 शेष बचते हैं। यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो ऐसे सीढ़ी बनाते हैं। ऐसे सीढ़ी बनानी किसको नहीं आई? जब इस प्रकार से क्रम से भाग होने वाले और क्रम से शेष हो तो ऐसे सीढ़ी बनाएंगे। यहां 6, यहां 10, यहां 1, यहां 4, यहां 8, 10 एकम 10 और 8 18, 18 6 108 और 4 112। ये 112 यहां लेना है। भाजकों का क्रम उलटना है। यहां 6, यहां 10 और यहां 6। 10 से भाग करेंगे तो 11 पर जाएगा और शेष बचेगा 2। 6 से भाग करेंगे तो 1 पर जाएगा और शेष बचेगा 5। तो आंसर है 2 और 5। अगर ऐसे 5 और 2 होता तो ये भी उत्तर नहीं होता, क्योंकि पहले 2 और फिर 5 ऐसे लिखना है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये सीखना नहीं आया? दूसरी बात और सीखो, कई बार फिर कहेगा इसको अगर 60 से भाग करें तो शेष कितना बचेगा? तो 112 को 60 से भाग करें, 60 पर 1 पर जाएगा 60 और यहां आएगा 2 और ये 5, 52 शेष बच गया 52। इसका शॉर्टकट होता है 8 6 48 और 4 52, पर तुम शॉर्टकट के चक्कर में ना रहना, ऐसा कर लेना, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। आगे बढ़े, यहां पर 3 आ गए उसी लाइन में, तो ऐसे जब सीढ़ी बनेगी तो इसमें 3 खाने बनेंगे ऐसे करके। यहां 5 6 3 1 2 3 1 ऐसे करेंगे। 3 एकम 3 और 1 4, 4 6 24 और 3 27, 27 पंजे 135 और 2 137। अब हम यहां ऐसे करके दोबारा से लिखेंगे, ये 137, इसको 3 से 6 से और 5 से भाग। यदि विभाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो ये 3 आखिर में था, पहले लिख दिया 6 और फिर उससे पहले 5 था तो बाद में लिख दिया। 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 2 शेष बचा। अब 6 से भाग करेंगे, 6 सते 42 और 3 शेष बचा। और 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 और 2 शेष बचा। तो उत्तर है 2 3 2, ए सही उत्तर। ऐसा कोई है जिसको ये नहीं आया है तो मेरे पास कॉल कर सकते हो।
मोहम्मद आलिम इतनी दे कॉपी पेस्ट, दे कॉपी पेस्ट, दे कॉपी पेस्ट, तो अच्छा नहीं ना बेटा। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से 2 3 4 से भाग देने पर 1 2 3 शेष बचे, तो यहां पर ऐसे करके ऐसे लगाएंगे 3 खाने, 2 3 4 से भाग करने पर 1 2 3 शेष बचे, यहां 1 लेंगे, 4 एकम 4 और 3 7, 7 21 2 23, 23 2 46 और 1 47। अब हम यहां करेंगे, यहां 47 भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो ये हो जाएगा 4, ये 3, ये 2, ये 11 चौक 44, 3 शेष, 3 तिया 9, 2 शेष, 2 एकम 2, 1 शेष, तो 3 2 1 हो जाएगा। ए फिर से सही उत्तर। 11वां सवाल ए उत्तर। तो मैं समझता हूं इस सवाल को तुम कर दोगे। अगर ये सवाल तुम्हारे सामने आएगा तो तुम ऐसे निशान लगाओगे, बोलो लगाओगे कि नहीं लगाओगे? 4 5 7 यहां 1 लोगे, ये 3 3 6, 7 एकम 7 और 6 13, 13 पंजे 65 और 3 68, 68 चौक करेंगे, 70 चौक होता 280 होता, 8 कम कर लेते हैं 280 में से, 272 और 3 275। चलिए भाई अब यहां लेंगे 275, ऐसे वही कहानी बनेगी और इसको भाग करेंगे 7 5 4 से, 7 तिये 21, 7 नीम 63, 2 बच गया भाई। इससे भाग करेंगे तो 5 7 35, 4 बच गया और 4 से कम 3 बच गया, तो 2 4 3, सी सही उत्तर। तो मैं समझता हूं ये बात तुम्हें सही आ गई होगी समझ में। 13वां सवाल अब तुम्हें आता ही है, ऐसे निशान 3 खाने, 3 5 7 1 2 4 5 ऐसे करेंगे, 7 एकम 7 और 5 12, 12 पंजे 60 और 4 64, ये 64 ये कितना 192 हो जाएगा ना, और 2 194 ऐसे लिखेंगे। ऐसे यहां पर ऐसे करके 194 यहीं से लिया, इसको भाग करेंगे, भाजकों का क्रम उलट जाए, 7 5 3 से, 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 5 बच गया और 7 7 49, 7 दूनी 14, 5 बचा ना, 54 बना, 7 7 49, 5 बचेगा, 5 से भाग करेंगे 5 पंजे 25, 2 बचेगा, 3 से भाग करेंगे 1 3 एकम 3, 2 बचेगा, तो 5 2 2, ए सही उत्तर। 13वां सवाल, बहुत बढ़िया। 4 7 8 से भाग देने पर 3 5 7 शेष बचता, भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो तुम्हें अच्छे से आ गया होगा, करके देख भी रहे होगे तुम लोग, बहुत ही बढ़िया। 4 7 8 1, 3 5 7, 8 एकम 8 और 7 15, 15 7 105 और 5 110, 110 लिख दिया। चलो ये हो गया 440 और 3 443। अब भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो ये 443, 8 से भाग करेंगे, 8 पंजे 40, फिर 8 पंजे 40 और यहां पर आएगा भाई 3। अब इसको हम भाग करेंगे 7 से, 7 7 49, 6 शेष और फिर इसको 4 से, 4 एकम 4, 3 शेष, तो 3 6 3, डी सही उत्तर। 14वां सवाल, प्रशांत शर्मा, पेपर में लैंग्वेज समझ में नहीं आती, किरण की किताब पूरी करना, समझ में आ जाएगी, बिना तैयारी जाएगा तो समझ में नहीं आता है। एक ही लिया जा सकता है, एक के अलावा तुम 2 ले लेना, 3 ले लेना, वैसा करके देख ले, मैंने अभी करके दिखाया था, अभिषेक पॉल अभी बताया था, करके दिखाया था। 3 के अलावा, 1 के अलावा 2 3 कुछ भी लेकर के करके दिखाया था। ये 3 5 6 1 पर जाएगा, यहां शेष बचेगा 2 4 5, 6 कम 6 और 5 11, 11 पंजे 55 और 4 59, 59 ये कितना हो जाएगा 187 ना, 177, 177 में 2 जोड़ेंगे 179। अब हम 179 यहां लेंगे, 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 5 बच गया और 6 नीम 54 5। अब इसको 5 से भाग करेंगे, 5 पंजे 25 4 और फिर इसको 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 2, 5 4 2, सी सही उत्तर। 15वां सवाल, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। 2 प्राकृत संख्याओं का जोड़ 39 है, इसमें एक जोड़ो 40, 40 का आधा करो 20, 1 घटाओ 19। दूसरा तरीका, 39 में 1 घटाओ 38, 38 का आधा 19, 1 जोड़ो 20। अगर पहले जोड़ रहे हैं तो बाद में घटाएंगे और पहले घटा रहे हैं तो बाद में जोड़ेंगे, ये तो है डायरेक्ट करने का तरीका। और नहीं तो फिर तुम 2 संख्याएं सोच लो, एक n
और दूसरी n+1, दो लगातार संख्याओं का जोड़ 39 है, ऐसे 39 लो। 2n+1 = 39, 2n = 38, n = 19। उम्मीद करूंगा ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ेंगे। दो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 85 है, दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो दो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 85, एक घटाओ 84, आधा करो 42, एक जोड़ो 43। दो लगातार संख्याएं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही जगह पर दो लगातार संख्याएं जिनका जोड़ 85 हो सकता है। ट्राई ऑप्शन से भी कर सकते हैं। दो लगातार प्राकृत संख्याओं का जोड़ 35 है, एक जोड़ो 36, 36 का आधा 18, 17, डी सही उत्तर। एक घटाओ 34, आधा 17, एक जोड़ो 18, 17 और 18। दो लगातार विषम संख्याओं का जोड़ 32 है, 32 का आधा करेंगे 16, एक कम 15, एक ज्यादा 17, तो 15 और 17 हो गई संख्याएं। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। दो लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग 48 है, विषम प्राकृत संख्याओं का जोड़ 48, आधा करेंगे 24, एक कम 23, एक ज्यादा 25। जब कभी भी सम या विषम संख्याओं का जोड़ आए, लगातार दो सम या विषम संख्याओं का जोड़ आए, आधा करेंगे एक ज्यादा एक कम, इस प्रकार से सवाल आएगा। बहुत बढ़िया। दो लगातार विषम संख्याओं का जोड़ 60, आधा 30, एक कम 29, एक ज्यादा 31, 29, 31, सी सही उत्तर। दो लगातार सम संख्याओं का जोड़ 34 है, 34 का आधा करेंगे 17, एक कम 16, एक ज्यादा 18, 16 और 18, आंसर ए। कोई दिक्कत किसी को तो बताना भाई। दो लगातार सम संख्याओं का जोड़ 46 है, 46 का आधा करेंगे 23, 23 एक कम एक ज्यादा 22 और 24। दो लगातार सम संख्याओं का जोड़ 74, आधा 37, 37 एक कम 36, एक ज्यादा 38, 36, 38 ए सही उत्तर। उम्मीद करता हूं तुम्हें सवाल आ रहे होंगे सभी को। तीन लगातार संख्याएं जिनका जोड़ 162 है, 162, 3 से भाग करो 54, एक कम करोगे 53, एक ज्यादा करोगे 55, तो तीन लगातार संख्याओं का जोड़ 162 है, तो वे इस तरीके से सवाल होंगे। अगला सवाल, तीन लगातार संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका जोड़ 75 है। 75 3 से भाग करेंगे, 3 का जोड़ है 3 से भाग, 5 का जोड़ है 5 से भाग, 7 का जोड़ है 7 से भाग, 4 का जोड़ है 4 से भाग। 75 को 3 से भाग किया 25, 24, 26, एक कम एक ज्यादा लिखना 24, 25, 26 सी सही उत्तर। 180 3 से भाग किया 60, 59, 61। इतनी इज्जत हर सवाल को देना पेपर में, कभी जल्दी के चक्कर में आता हुआ सवाल गलत कर दो। बोलो बोलो नमस्ते। और क्या एमपीजी के करवाएंगे ना? चल रहा होगा एमपीजी के, चल रहा है, कल से चलेगा भाई। हाँ 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 हाँ, डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो। हाँ मैं चली तो रहा भाई। ये सारा न्यू ओल्ड सारा वही है, पुलिस में ही आएगा ये। पहले बेसिक कर, फिर न्यू कर, फिर ओल्ड कर, जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक ऐसे ही पढ़ता जा। साइंस में भी यही आएगा जो पढ़ा रहे हैं। हाँ अपना सिलेबस भेज देना, जो भी तुम्हारे पास सिलेबस है ना एमपी पुलिस से रिलेटेड, उसको भेज देना, उसमें जो भी बात है वो मैं बता दूंगा फिर तुम्हें। ओके चलो भाई, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब दो संख्याओं का जोड़ और दो संख्याओं का अंतर आए, इन दोनों को जोड़ेंगे, दो संख्याओं का जोड़ दो संख्याओं का अंतर, इनको जोड़ेंगे 50 और 10 60, 60 का आधा 30, इनको घटाएंगे 50 में से 10 गया 40, 40 का आधा 20, तो वे संख्याएं 30 और 20 है। इनका जोड़ करोगे 50, अंतर करोगे 10, 20 और 30 सी सही उत्तर। यह है मुंजबानी करने का तरीका। जब कभी भी दो संख्याओं का जोड़ और दो संख्याओं का अंतर हो, दोनों को जोड़ेंगे, 50 और 10 60 ऐसे जोड़ेंगे और आधा करेंगे 30 पहली संख्या, इनको घटाएंगे 50 में से 10 गया 40, 40 का आधा करेंगे 20 दूसरी संख्या, इस 30 में से 10 घटाएंगे 20 या 50 में से 30 घटाएंगे 20, इस प्रकार से भी आ सकता है। दो संख्याओं का जोड़ तो a प्लस बी बराबर 30, a माइनस बी बराबर 10, अरे 50 था ये। जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस और प्लस वाला ये कैंसिल होगा, 2a बराबर 60, a बराबर 30। जब इनको हम घटाएंगे तो ये a प्लस बी बराबर 50, a माइनस बी बराबर 10। जब हम इनको घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस ऐसे निशान बदलेंगे और प्लस ए से माइनस ए कटेगा, ये 2b बराबर 60
b बराबर 30, अरे घटेगा तो 40 आएगा ना, और b बराबर 20। अब ये बड़ी संख्या a थी 30 और छोटी संख्या b है तो 20। इस प्रकार से a b मान के भी कर सकते हैं, हम सीधा कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया। दिल्ली पुलिस की कट ऑफ का आइडिया दे दो। जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक पढ़ते चले जाना। आर्मी क्लर्क में आएगा नंबर सिस्टम, आर्मी क्लर्क का पेपर नंबर सिस्टम बिना नहीं बनेगा। दो संख्याओं का जोड़ 40 अंतर 10 जोड़ेंगे 50 का आधा 25, 25 में से 10 घटाओ 15, या 40 में से 25 घटाओ 15, या 40 में से 10 घटाओ 30 का आधा 15, तो 25 और 15, सी सही उत्तर। 150 और 50 जोड़ेंगे 200 आधा 100, 100 में से 50 गया 50, ये सबसे बढ़िया तरीका, बी सही उत्तर। नहीं तो 150 में से 100 गया ना 50 गया, 100 100 का आधा करेंगे 50, 500 और 100 जोड़ेंगे 600 आधा 300, 300 में से 200 घटाएंगे 200, 300 और 200, सी सही उत्तर। दो लगातार संख्याएं 20 और 19 है, वर्गों का अंतर बताइए। जब लगातार संख्याएं हो तो उनके वर्गों का अंतर उनके जोड़ के बराबर होता है, 20 और 19 39। इसको चेक करना है, अगर चेक करना है तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 19 का स्क्वायर करेंगे 361, फिर घटाएंगे तो 39। जब संख्याएं लगातार होती हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जब संख्याएं लगातार हैं तो अंतर एक होता है, उस टाइम पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी। तो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके जोड़ के बराबर होता है, फार्मूले से भी मैंने सिद्ध कर दिया। बोलो गुड इव 10 मिनट 5 मिनट, मैं क्लास नहीं ले रहा अब। हे भगवान, तो ऐप पे तुझे ये पता नहीं कि मेरी क्लास चल रही है? हे भगवान, तू लाइव नहीं पढ़ेगी तो नौकरी कैसे लगेगी? थोड़ी देर बाद करना। अब बताओ, जो लोग नहाते नहीं उनका क्या करें? लगातार संख्याएं 40 और 41 है, वर्गों का अंतर इनका जोड़ 81 हो जाएगा, सीधा सही उत्तर डी। दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर 49 है, तो इसका मतलब ये जोड़ हो गया। 49 में एक जोड़ेंगे 50 का आधा 25 और एक घटाएंगे 24, तो 24 और 25 इनका जोड़ 49, वर्गों का अंतर 49। 24 और 25 है संख्याएं, चेक कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, घटाएंगे 15 में से 6 गया 9, ये एक रह जाएगा, 11 में से 7 गया 4, 5 में से 5 गया 0, 49। तो ये इसी में आ सकता है। लगातार संख्याएं नहीं है, लगातार संख्याएं नहीं है, लगातार संख्याएं नहीं है, यही उत्तर बच गया। अब यहां पर लगातार संख्याओं में कोई और भी देता, फिर हमें चेक करना पड़ता है स्क्वायर करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक क्लास इनके ऊपर अलग से बनाऊंगा। आज की इस क्लास में इतना ही पढ़ाऊंगा। 34 नंबर क्वेश्चन तक तुम लोग करके आओ। इनके लिए ऊपर से मैं अलग से पूरी क्लास पढ़ाऊंगा स्पेशल। ये बहुत शानदार सवाल हैं, मानने वाले सवाल हैं, इनके लिए कल क्लास लेंगे। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।